हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते कि स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 11th के लिए है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सपोज ए पॉपुलेशन ए हैज़ 100 ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन है 101 102 से लेकर के 200 तक। अनदर पॉपुलेशन है बी हैज़ 100 ऑब्जर्वेशन 151 152 से लेकर के 250 तक। ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं आपको दोनों में। इफ़ वी ए एंड वी बी रिप्रेजेंट द वेरियंसेस ऑफ टू पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशो ऑफ द वेरियंस वी ए एंड वी बी। अगर इन दोनों का वेरियंस वी ए और वी बी है तो आपको उन दोनों का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दो तरीके का डेटा दे रखा है, एक तो पॉपुलेशन ए है और एक बी है। तो पॉपुलेशन एक तो ए हो गया और एक पॉपुलेशन बी। ठीक है, दोनों में 100 ऑब्जर्वेशन है। पहले में आपको एक्सआई जो है वो दे रखा है 101 102 से लेकर के 200 तक, और दूसरे में आपको जो एक्सआई दे रखा है वो दे रखा है 151 152 से लेकर के 250 तक। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मुझे वेरिएंस निकालना है। अब मैं अगर पहले वाले डेटा को देखूँ तो डेटा काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डेविएशन ले लेते हैं, क्योंकि देखो 101 102 से लेकर के 200 है। तो हम यहाँ पे ना डी आई निकालते हैं, हो जाएगा एक्स आई माइनस ए मतलब 100। हम लेट कर लेते हैं ए को 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 से लेकर के 100। ठीक है, फिर यहाँ पे डी आई का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के 100 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन बी के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डी आई ये आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/n समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका सम लिख देते हैं हम। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए देखो कि 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का जो सम होता है वो होता है n+1/2, और जो इनके स्क्वायर का सम होता है वो होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये इसका सम क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n की जगह पे 100, तो 100 100+1/2, और स्क्वायर का सम हो जाएगा आपका इस वाले फॉर्मूले से 100 100+1, और एक और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 × 100+1/6। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो 1n की जगह पे आ गया 100, और यहाँ पे आ गया आपके पास 100 100+1, और यहाँ पे 2 × 100+1/6, और माइनस यहाँ पे समीशन एक्स आई मीन्स 100 100+1/2 और होल अपॉन में 100। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, ये आएगा 101 इंटू में 201/6 माइनस का 101/2। इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, एक बार बी के बारे में देखते हैं बी में क्या होगा। अगर इसमें देखो आपके पास 151 152 है, अगर यहाँ पे मैंने ए लेट कर लिया 150, इस केस में मैंने ए लेट कर लिया 150, तो डी आई बराबर क्या आएगा एक्स आई माइनस ए मतलब 150। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 से लेकर के यहाँ पे क्या आएगा 100। तो देखो इस वाले केस में भी डी आई बिल्कुल सेम वही आ गया जो उसमें आया है, भाई दोनों का डेविएशन सेम है। ठीक है ना, तो इसीलिए डी आई स्क्वायर का सम भी सेम आएगा, और यहाँ भी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आएगी। तो इसका मतलब इनको आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे कि सिंस डेविएशंस कैलकुलेशन आर सेम इन बोथ केसेस, इसीलिए वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ बी आएगा। तो आपसे रेशो पूछा है ना, वेरिएंस ऑफ ए अपॉन में वेरिएंस ऑफ बी, तो हो जाएगा 1/1, मतलब वेरिएंस ऑफ ए रेशो वेरिएंस ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1:1। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझने के लिए आपको कि दोनों का वेरिएंस इक्वल क्यों होगा, यहाँ तक का पेपर में करना पड़ेगा, तो ही आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो। डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है,
ठीक है ना।